अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया है वो एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है, एक ऐसी कंपनी की एग्ज़ाम्पल है। मतलब मैं आपको कहूँगा कि एक प्रोडक्ट है जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। कुछ ऐसे लोगों की लाइफ में उम्मीदें आ सकती हैं उस प्रोडक्ट की वजह से। तो आज हमने एक ऐसे इंसान को बुलाया है जो कि वो प्रोडक्ट ना सिर्फ यूज़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और एक तरह से खुशियाँ अगर आपकी ज़िंदगी में ना हो और किसी वजह से, वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या वजह है वो। तो आप ज़रूर देखिएगा ये पॉडकास्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएँ? जी, मैं शुक्र। अच्छा, मेरा मेरा आपसे ताल्लुक़ रहा है पहले बायोनिक के हवाले से। तो वैसे तो वो हम बात करते हैं आगे जाके, लेकिन आप अपने बारे में बताएं, आपकी एजुकेशन के बारे में। मैं बायोनिक्स में ही कम्युनिटी मैनेजर हूँ, उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और अभी स्टडी जो है मेरी बीबीए कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। बस अब ख़त्म होने वाली है अगले 1 अच्छा। साल में। अच्छा, बीबीए कर रहे हैं। अच्छा, और बायोनिक से कैसे ताल्लुक़ आपका बना? कब, कितने अरसे से हैं आप वहाँ पर? बायोनिक्स से मतलब 3 साल हो गए मुझे बायोनिक्स जॉइन किए हुए अच्छा। ऑलमोस्ट। तो इनके साथ हुआ ऐसे था कि एक रैंडम मैं मतलब होटल पे बैठे हुए थे सारे दोस्त यार। तो एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाई कि यार एक ये वीडियो है उसके अंदर ना एक बंदा अपने दम प्रोस्थेटिक से सॉरी अपने हाथ से उसने दम प्रोस्थेटिक नाम लिया था ऐसे ही लिया था उसने बोला उससे वो गिटार बजा रहा था। अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आज तक कभी देखा नहीं मैंने। मेरा हाथ जो है वो बाय बर्थ है। बाय बर्थ ऐसा है। जी, बाय बर्थ ऐसा ही है। तो हम्म। अब से लेके जितने भी मुझे सजेशन दिए थे सबने एकदम प्रोस्थेटिक के सजेशन दिए थे जो कि नहीं चलते थे। और इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक आर्म तो मैंने देखा ही नहीं था जब ठीक है। मतलब पाकिस्तान में रहते हुए ना। वो सिर्फ टर्मिनेटर अच्छा, वो मूवी फिल्मों में में देखा था। आयरन मैन और बस ये वाली सारी तो चीज़ें देखी हुई उससे है। पहले मतलब आपकी आपकी चीज़ें डेली रूटीन कैसे होता था? कैसे चलता था ये? तो उस मतलब डेली आपकी जब एज क्या थी जब आपने ये वीडियो देखी तो? उस वक्त मैं हूँगा ऑलमोस्ट 21 22 का। तो उस 22 साल तक फिर आप किस तरह करते थे सारे दूसरे काम? तो उसमें ये होता था कि समटाइम्स मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। और बाकी अल्लाह ताला ने एक चीज़ ली है तो फिर वो काम आइडिया अपने आ हिसाब गया था से। आपको किस तरह करना है? हाँ, तो वो मतलब अब सीखना पड़ता है। चीज़ें ना हो जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। हुँ। लेकिन समटाइम्स किसी की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस ठीक सी है। बात है कि ये जो ये सपोर्ट है ये तो ऐसे नहीं आएगी। हुँ। तो समटाइम्स कभी बॉडी का सपोर्ट होता है, कभी कोई बंदा होता है। लेकिन बहुत सारे काम मैं खुद भी कर लेता हूँ। अच्छा। तकरीबन सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी खुद कर लेता था। ठीक है। लेकिन इससे ये फ़ायदा ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना बॉडी स्ट्रक्चर। और क्योंकि अगर ये प्रोस्थेटिक उतार कर किसी मॉल में घूम रहा हूँ तो आप खुद भी देखेंगे कि हर कोई जो है ना दूसरा मुड़ मुड़ के देख रहा होगा। क्योंकि सबसे पहली चीज़ डिसेबिलिटी की जो है ना आप कोर्स नहीं है कोई। सही आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा डिसेबिलिटी क्या है। मतलब हुँ। आपको बस एक नो-हाउ होगी, वो भी आपकी कुछ बड़ी एज होने के बाद। सही है, तो लोगों को पता नहीं है कि डिसेबिलिटी है क्या, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, किस तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती हैं और कैसे हो जाती हैं। तो ये वाली चीज़ें लोगों को पता नहीं। तो वो देखते हैं हम लोगों को, डिसेबल लोगों को, और देखते हैं कि यार ये क्या अजीब-सा कुछ चीज़ है, अनस्ट्रक्चर्ड थोड़ा-सा लग रहा होता है। तो हुँ। इस वजह से वो देखते भी हैं क्योंकि एब्नॉर्मलिटी आप जब देखेंगे तो फ़ोकस होंगे तो थोड़ा ऑटोमेटिक। अलग-सा कुछ चीज़ दिखता है। हाँ, तो लोग फिर इस पे फ़ोकस करते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। तो ये वाली चीज़ जो है ना बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है इस चीज़ों में, तो कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बायोनिक्स में था और मैंने ये स्टोरीज़ वगैरह देखी कि भाई लोग अपने बच्चों को डिसओन कर रहे हैं, अच्छा। सिर्फ़ डिसेबिलिटी की वजह से। और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यार तुमने अपने बच्चे का हाथ इस वजह से काटा है कि तुमने इसकी जो है इससे ज़्यादा भीख मँगवानी। हमारे पास लाहौर से एक बेनिफिशियरी आए थे, उनकी मदर ने मुझे ये बताया कि यार मुझ पे ये जो है ना एलिगेशंस लगते हैं। तो ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको इन सब चीज़ों से डील करना होता है। तो प्रोस्थेटिक अगर बंदा कोई यूज़ भी ना करे, तो इन चीज़ों से जो है ना वो समझेंगे बिल्कुल बरी है, मतलब कोई मसला नहीं है उसके लिए। ठीक। कॉन्फिडेंस बंदे का 100% हो जाता है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता वो काम भी उससे करने लगता है, सब चीज़ें फिर आ जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता।
तो आपने कहा कि इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी ख़राब हो जाता है, मतलब लोगों का, कि अगर हाथ नहीं है या मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, आपको अगर कोई बंदा टीज कर रहा है, सही है, टीज़ तो चले, जैसे मैं मोटा हूँ, नहीं, तो मुझे हाँ, भी लोग टीज़ करते रहते थे। ठीक है, आप लेकिन अब मैं इतना सख्त चमड़ी हो सही चुका है, हूँ कि भाई अब जो भी मोटा बोले तो मैं बोला हाँ भाई मोटे हैं, हाँ सही है, आप मोटे हैं, सही है, हाँ ठीक है। आप 10 बंदों में खड़े हैं, 9 पतले हैं, हम्म। सही है, और आप वहाँ बीच में मोटे जाके खड़े हो गए, आपको कुछ देर में तो शर्म आने शुरू हो जाएगी। देखें, अगर मैं किसी वजह से मोटा हूँ, जैसे मैं अपने एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे समझाता था कि अगर मैं किसी वजह से, जैसे मैं अपनी हरकतों की वजह से मोटा हूँ, तो फिर तो मुझे शर्म आनी चाहिए ठीक है। लेकिन अगर मैं, भाई बीमारी की मेरी वजह कोई से, बीमारी है, कोई मसला है, तो फिर मैं मतलब थोड़े अरसे तक तो चलूंगा, मतलब गुस्सा आएगा मुझे, फिर तो आदत हो जाएगी। लेकिन जैसे 20-22 साल आपको भी हो गए होंगे, तो आप फिर नहीं लिफ्ट कराते हो कैसे लोगों को? तो लेकिन देखें, अब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लोगों में बहुत, ठीक है, मतलब आपने भी देखा होगा कॉन्फिडेंस बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता होगा किसी हाँ। ना किसी वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अभी आपका जो हाथ जो है आर्टिफिशियली लगा हुआ है, फिर भी लोग बोलते, तो बोलने वाले तो बोलते ही होंगे, अभी भी बोलते होंगे। हाँ, कुछ लोग मजाक में मजाक उड़ाते हैं, मतलब मजाक में दोस्त, होते हैं, या फिर कुछ लोग इम्प्रेस भी हो जाते होंगे कि यार हाँ, सही है यार, इसने एक कुछ लोग सोल्यूशन निकाल दिया। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो तो हम्म। कहते हैं कि हम आपके सारे काम कर देंगे। सारे काम कर देंगे। बोले मैंने हाथ इसलिए लगाया कि मैं अपने काम खुद करूं। हाँ, तो काफी बार बड़ा। हुआ है मेरे साथ भी, अगर हाँ। मैं बाइक चलाता हूँ इस हाथ से तो अच्छा, आप बाइक भी चला लेते हैं इससे? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। मतलब इससे हम अब सारे काम कर लेते हैं अच्छा, तो आपको। ये मतलब कि कैसे ये पूरा उंगलियां वगैरह सब सही चलती हैं? ये इसके अंदर जो है ना, ये थोड़ी सी मूवमेंट है, हम्म। सही, ये मूवमेंट है, तो अभी हमारा इंडिविजुअल फिंगर्स है, वो हम्म। मतलब एक थोड़े से रह स्ट्रीम जाते हैं। करके भी होगा वो। और ये थंब जो है, हम्म। थंब भी ऊपर नीचे होता है? ये वाला थंब अभी इस वाले मॉडल में जो है ना, बस ये हमने ये फंक्शनैलिटी दी हुई है, हम्म। सही है, क्योंकि अब मैक्सिमम अपने काम जो है इस तरीके से यूं ग्रिप करते हैं, कोई भी चीज़ ग्रिप करनी है तो यूं करते हो, यूं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले फंक्शन में, इस वाले मॉडल में ये फंक्शनैलिटी है। अभी हमारा इंडिविजुअल फिंगर आ रहा है जिसके अंदर थंब और फिंगर्स भी मूव होंगी। तो अभी ये जो थंब नहीं मूव हो रहा, नहीं मूव हो रहा है। हो रहा है, मतलब आप पूरी बाइक इस तरह आप कर लेते हो? हाँ, बाइक के लिए। स्ट्रेट जो है, मतलब आप वैसे राइट ही हैं लेफ्ट ही हैं? मैं सारे काम में से लेफ्टी हूँ ना। लेफ्ट ही हैं आप तो? हाँ, हाँ। मैं लेफ्टी हूँ, तो बाइक के लिए फिर ये ना रिस्ट, मैं उसको रोटेट कर लेता हूँ कि 360 फजूल रोटेटेबल है। क्वेश्चन किया वैसे मैंने कि यार जब एक हाथ है ही नहीं तो मैं इधर ही होऊंगा ना यार, अजीब नहीं पागल नहीं, से। ये होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं, खैर हाँ। हो गई। अच्छा, इसमें बैटरी भी? इसके अंदर पावर बैंक लगता है अलग से, हम्म। इस वाले मॉडल में, क्योंकि इसको थोड़ा सा मोर लाइट वेट इसको बनाया है, और थोड़ा सा फैसिनेटिंग है, हम्म। थोड़ा सा स्लिम, आप स्मार्ट इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका पावर बैंक मेरी पॉकेट में है। अच्छा, तो हाँ, वो कनेक्टेड कैसे होता है? वो थ्रू वायर। मतलब वो चलते हुए कनेक्शन लग जाता है या जो आपको हाँ, बहुत निकालना पड़ता इजी है? है, बहुत इजी है, कि मैं सुकून से यूज़ कर रहा हूँ, कनेक्ट कनेक्ट है, ये मैं आराम से यूज़ कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन यूज़ कर सकता हूँ इसको। तो इसको कमांड आप कैसे देते हैं? ब्रेन इसको से? इसको कमांड मैं अपने ब्रेन से ही देता हूँ, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म, बिल्कुल सेम वही मैकेनिज्म मतलब है। आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी नहीं कि यार नहीं इसको नहीं चलाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, इसका बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जो आप लोग अपने हाथ यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे मैं अपना ये लेफ्ट हाथ यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये भी कर रहा हूँ, हम्म। तो आप बस बोले मैं दोनों को एक साथ कर दूंगा, हाँ, तो सही है। बिल्कुल सेम इसका जो है ना, लेफ्ट और राइट के साथ मैकेनिज्म, जो मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ ना वहाँ पर बेनिफिशरीज को, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई जिस तरीके से आप अपना पहले हाथ यूज़ कर रहे थे ना, हम्म। उसी तरीके से उसको यूज़ करो, तो उनको कैच नहीं, करने में तो भी ईजी हो काफी जाएगी। लोगों का तो जैसे पहले हाथ था, ऐसे भी हम्म। आए हैं क्लाइंट्स। तो सिर्फ हाथ में ही है या पाँव में भी है? लैग अभी अभी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, पाँव का भी है? लैग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो वो भी जो है ना इजी सीन है। हम्म। अच्छा, तो फिर आपने, जब आप चाय के ढाबे पे बैठे हुए थे, फिर आपने वीडियो देखी, हाँ, फिर वहां तो से शुरू हुई हाँ, कहानी? तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने उसको बोला कि ये दम प्रोस्टैटिक हो गई, इसको उसको वीडियो देखना बेकार है, मैं बहुत जगह, क्योंकि वहाँ पर दो चार और इदारे हैं जिनके पास मैं गया था पर्सनली, क्योंकि मेरी मदर जो है ना बहुत जिद कर रही थी कि तुम लगवा दो, हम्म। और मैं उनसे कह रहा था कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उस वक्त इसका मज़ा नहीं पता था मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने उसको लगा दम पर सेट है कि छोड़ो नहीं लगवाते, या फिर देखेंगे बाद में, तो हुआ ये कि जब मैं घर आया तो 2 से 3 हफ्ते बाद मुझे मेरे रिलेटिव ने वो वीडियो भेजी, मेरी मदर को टैग किया और उनको भेजी कि भाई ये हाथ इसको लगवा के दे दें और ये बहुत काम का है, उन्होंने वो मेरी मदर ने पूरी वीडियो देखी,
तो मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मा, वो वीडियो जो है ऐसे ही है, छोड़े उसको, क्या करेंगे। तो फिर वो वीडियो उन्होंने बताया कि भाई वो हाथ चल रहा है और बंदा उसे गिटार प्ले कर रहा है। तो जब मैंने भी देखी और फिर मैंने ये देखा ना कि यार उसे गिटार प्ले कर रहा है, तो बोला यार ये जो है ना, ठीक है। ये कोई ना कोई तो इसमें बात है, या तो ये या फेक तो है, फेक है फुल। या तो ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हम्म। तो फिर उसके अगले दिन मैंने को कॉल किया और अपॉइंटमेंट बुक करके इस तरीके से ऑफिस आया। और जब फिर मैंने उसको लाइव देखा, तो हम्म। फिर मुझे यकीन आया कराची कि में ही था ये। कराची में ही था, तारिक रोड पे उस वक्त। हम्म। फिर मुझे यकीन आया कि यार चलो सही सीन है। तो फिर मेरा यही था सबसे ज़हन में कि यार जल्दी से मैं इसको लेकर और गिटार सीखूंगा सबसे पहले। अच्छा। लेकिन फिर इस जब मैंने इसको पहना और यूज़ करना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, भी बहुत सारी चीज़ें हैं गिटार के अलावा भी जो आप इससे जो है ना कर सकते हो कर और करना सकते हैं। चाहते हो और करना चाहिए। अब जैसे मैं चमाट मार सकते हाँ हाँ हैं। भाई, टूट जाएगा, फट जाएगा सर। अच्छा, हम्म, तो ये प्लास्टिक है? ये कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर है। बाइक की तरह का कोई मटेरियल लग रहा ये कार्बन फाइबर है। और ये हमारा जो है ना ब्लैक एक्स मॉडल है। है। हमारा दूसरा वो मॉडल है जिंदगी एक्स। अच्छा। जिंदगी 2.0 और जिंदगी एक्स। तो उसके अंदर एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम भी यूज़ हुआ हुआ है अच्छा, और कार्बन फाइबर यूज़ तो हुआ हुआ है। वो दोनों में फ़र्क क्या है? वो थोड़ा सा मतलब वेरिएंट जो है उसमें फ़र्क वो क्या है? थोड़ा सा एडवांस आप कह लें। उसके अंदर जो है एप्लीकेशन है, एआई इंटीग्रेटेड है वो। और मतलब एप्लीकेशन के थ्रू मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई ग्लिच आ गया तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको कॉल किया कि भाई इसको थोड़ा सा सही कर दें, तो वो वहीं से बैठे बैठे सही कर देंगे। अच्छा, मैं कहीं भी हूँ पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी। बस तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, उनसे ऐप से कनेक्ट करके फिर मैं उनसे बोल दूँगा, वो सही कर देंगे। हुँ। और फिर उसमें एआई, वो एआई बेस है थोड़ा सा। तो वो मतलब वो मशीन लर्निंग है ना, मतलब मुझे भी समझ रहा होता है कि मैं, क्योंकि इस तरह आपकी का। 24 घंटे आपकी बॉडी से कोई ना कोई सिग्नल्स इमिट हो रहे होते हैं। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से सिग्नल पे जो है ना इसने वर्क करना है। तो वो वाली हुँ। सारी चीज़ें जो है ना एल्गोरिथम पीछे वो चल रहा होता है, सेव कर रहा होता है। हाँ, तो क्या हमज़ा भाई आप इसको निकाल के वहाँ पे लगा के दिखा सकते हैं ऑडियंस के लिए कितना हाँ आसान है? हाँ, ये प्लग इन प्ले है। हुँ। मतलब जस्ट इस तरीके से मैंने ये इसको निकल निकाला। गया, हाँ। अभी और ये जो पीछा ये पिछला वायर तार है, है, ये किस चीज़ का तार ये है? पावर बैंक का वायर है जो मेरी पॉकेट में है। अच्छा, ठीक है। हाँ, इस वाले वेरिएंट में। दूसरे वाले मतलब ये में यहाँ पर हाथ में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता नहीं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लोग लगाना पड़ता। सोचेंगे भाई ये। जस्ट ये आप, मैं दूसरा वाला वेरिएंट आपको दिखाऊंगा, तो वो आप देखिएगा। वो ना बस ऐसा ही है, उसके अंदर कोई वायर नहीं है, उसकी बैटरी सामने लगी हुई है। उसको बस मैंने इसको पहना, उसको ऑन किया और फिर स्टार्ट। हुँ, सही है। तो इतना आसान है ये। हाँ बिल्कुल, इतना ही आसान और है। फिर आप बस ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि थोड़ा हाँ, यूज़ करना सीख लें, ट्रेनिंग भी इसी तरीके से कि थोड़ा चलाएँ आप, चेक हाँ, करें। कि बस ना मतलब उनको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना होता है। हुँ। सही है, क्योंकि ये मशीन है। सही है, एक गाड़ी है, आप भी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ। आपने 6 साल चलाई है, मैंने 6 महीने चलाई। ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा अच्छी चलानी आती होगी, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा ये किसने बोला आपको? है। आप मेरे साथ कभी गाड़ी में नहीं बैठे। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। गलत एग्जाम्पल है ना? क्यों? मेरे साथ जो भी बैठता है वो परेशान ही रहता अच्छा चलें, मतलब हम दूसरों को ले लेते है। हैं। हाँ, तो ये वाला सीन है। चले और बताएं अपना। और क्या करते हैं आप इसके अलावा? मतलब एक जॉब ही करते हैं वहाँ पर, या इसके अलावा कुछ और भी कर रहे नहीं, हैं? पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज़ क्या हैं आपकी? पढ़ाई के अलावा, इसके अलावा जो है वो बैडमिंटन है, थोड़ा सा गेम है, हम्म। फुटबॉल है। हर संडे हमारा मैच होता है। अच्छा। और बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, गेम्स सारे तकरीबन खेलते हैं हम। इकरा में तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी इकरा होती में हैं। भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर दोस्तों के साथ कम कम होता है, वरना जो है वो अपने इलाके में ही होती हैं ये सारी चीज़ें, दोस्तों के वहाँ साथ दोस्ती गैदरिंग। नहीं थी नहीं, यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में मैं ज़्यादा देर नहीं बैठता। मतलब सिर्फ गया, लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद 15-20 मिनट बैठे तो बैठे। मतलब वो वाली मेरी गैदरिंग नहीं है यूनिवर्सिटी में कि जो आप पूरा पूरा दिन और सबके साथ, ग्रुप के साथ निकल गए और तो एंजॉय वो किया। क्यों नहीं है यार, क्या हो गया? इतने साल आप एक ये क्लास में सबके साथ रहते हैं, पता दोस्ती तो नहीं, हो जाती है ना? दोस्ती सबसे है, पूरी यूनिवर्सिटी से है, बहुत सोशल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में। लेकिन कभी बैठने का दिल नहीं किया है सच में। मतलब ना तो आप जल्दी मतलब से भाग निकल गया। ज़्यादा वो इंट्रोवर्ट हैं, नहीं नहीं नहीं, बात कम करते हैं? बहुत तो एक्सट्रोवर्ट। फिर क्यों दोस्ती नहीं हुई, क्या वजह हुई? दोस्ती सबसे है, लेकिन बैठना नहीं है। बैठते नहीं है? बैठता नहीं हूँ, बैठता फिर वही ना अपने घर जाके, मतलब हम्म। दोस्तों के साथ। सही। तो वो क्लास में सब बोलते नहीं कि यार हमें कटा रहे हो यार? नहीं, जब कभी प्लान बनता है, लोग निकाल रहे होते हैं, तो फिर मैं चला जाता हूँ उनके साथ हम्म। ऐसे ही।
लेकिन वो जो फजूल बैठे हुए होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम्म, वो वाली चीज़ नहीं करते। हाँ, चलो मैं भी वैसे काफ़ी टाइम ज़ाया करता था यूनिवर्सिटी में। सब करते हाँ, मेरे को उससे फ़ायदा होता है वैसे, आज पता चला क्या मुझे। क्या फायदा होता है? हाँ, मतलब काफ़ी लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई और नेटवर्किंग के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। नेटवर्किंग तो देखिए पूरी है, नेटवर्किंग हम्म, पूरी है अब जैसे, लेकिन मैं वो मैं वाला, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप फजूल भी नहीं बैठते यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपकी दोस्तियाँ भी हैं। भाई दोस्ती मतलब आप, मैं फजूल इन सेंस के लोग जा रहे हैं तो पूरा पूरा दिन, सुबह जा रहे हैं तो पूरा पूरा 6 बजे वापस आ रहे हैं। अब हमारा ना 3 घंटे का एक स्लॉट हाँ, है, नहीं इतना तो नहीं। 3 घंटे बढ़िया। का एक स्लॉट है, एक क्लास है, तो मैक्सिमम मैं 4 घंटे 5 घंटे यूनिवर्सिटी में होऊंगा, तो उससे ज़्यादा नहीं होऊंगा। अच्छा। हाँ, और फिर उनकी सोसाइटीज़ अभी इन्होंने जो है ना स्टार्ट की हैं, तो अब वो ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, और बीबीए ही क्यों चूज़ किया आपने पढ़ने के लिए? परसेंटेज की वजह से। बस, वरना क्या शौक था? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब सीख लें, सीखने में तो मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सेल्स की साइड पे जो है ना, मैं मतलब अभी कर रहा हूँ कुछ वहाँ पर ना, फ्रीलांसिंग ऐसी स्टार्ट कर दी है। बीबीए के लिए वैसे मशहूर है, बताएंगे सही है कि नहीं, कि लोग जो कहते हैं ना कि यार ये बिजनेस पढ़ते हैं लेकिन कभी बिजनेस करते नहीं है। सुना तो मैंने पहली बार है अभी। हाँ। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों से ही सुना है कि जो एमबीए के बारे में मैक्सिमम भी यही मशहूर है। जो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो मतलब स्किल्ड जिनके पास ज़्यादा होती है, जो डेवलपर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, मैक्सिमम वो लोग होते हैं। अच्छा, बीबीए वाले होते हैं? नहीं, जो बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं नहीं, वो। बीबीए में से क्या ये सही बात है? क्या लोग फिर सिर्फ जॉब के, मतलब आपके अराउंड आपने देखा होगा कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों कर रहे हैं, कोई वजह है या बस कर रहे हैं? मैंने अपनी क्लास सोचा में होगा ना सबने, मतलब जैसे आइडिया होता है यार मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैंने अपनी क्लास में जब हमारी एक टीचर आई थी, तो उन्होंने भी ये सेम सवाल किया था, और मैं बैठा हुआ था उस वक्त, मतलब दो दो कॉलम्स कह लें, हम्म। तो उसमें मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था मैं। तो जब मेरा नंबर आया ना, उसके आगे सबने लोगों ने बोला कि हम तो कहीं अच्छी जगह जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। और सॉरी, ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों ज्वाइन करने वाले हाँ, बता रहा मतलब था। क्यों, जैसे आपने हाँ, बताया कि यार हाँ, मुझे तो मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था मैंने लेकिन बताया अब ना कि मैं। परसेंटेज वाला मसला है, तो वो लोग लड़के कह रहे हैं कि भाई हमने ज्वाइन इस वजह से किया है क्योंकि हमें अच्छी जगह जॉब करनी थी, किसी ने बोला कि मुझे बिजनेस करना था, किसी ने बोला मुझे अपने घर का बिजनेस संभालना है आगे जाके। फिर जब मेरा नंबर आया, मैंने सीधा बोल दिया कि सर मेरी परसेंटेज नहीं थी, तो मैंने ये ज्वाइन किया है। तो उसके बाद से सबकी लाइन लग गई फिर ऐसी। सब खुल गए, बोले यार फिर सब बोल, खुल ये गए। बोल सकते हैं इसका फिर सब खुल मतलब। गए, फिर सबने यही बोला कि मैम ये सेम इशू, परसेंटेज नहीं थी। हाँ। बाकी बिजनेस करने के लिए तो आपको वो बैकग्राउंड और वो माइंडसेट चाहिए, हाँ, बाकी एक रिस्क टेकर इंजीनियर्स होना के भी चाहिए। यही हाल है। इंजीनियर्स के लिए भी लोग यही बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के अलावा सब चीज़ें कर रहे होते हैं। भाई चाय वाला बन जाता है, कोई ये बन जाता है, कोई वो बन देखिए जाता है। भाई, बिजनेस करना है क्योंकि मतलब एक रिस्क आपने लेना है, सही है। हम्म, अब बीबीए वालों को मतलब उनके पास चार ऑप्शंस हैं: सप्लाई चेन, और सेल्स, और फाइनेंस, और चौथा क्या था बीबीए का? और क्या है, बिजनेस, नहीं नहीं, एक सेल्स है और मार्केटिंग। मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग सही है, इंपॉर्टेंट है। सही है। तो ये चार चीज़ें, अब इन वो बंदा बैचलर्स करके मास्टर्स करके इन चारों में से कुछ ना नहीं, किसी एक जब जगह ही घुस सब जाता जो है। इंजीनियर्स होते हैं बैचलर जब कर लेते हैं फिर उसके बाद वो एमबीए पे चले जाते हैं, यही वजह होगी शायद। शायद। या फिर वो जॉब, काफ़ी लोगों को जैसे हमारी एज पे जो लोग, जब हम जॉब वर्क करते थे तो उसमें यही सुनते थे कि यार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक पोस्ट है उसमें एमबीए होना ज़रूरी है, तो इसलिए कर रहा हाँ, हूँ। यही होता है, या मैं यही खाली, मेरा शाम में फारिग टाइम होता है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये एक वजह है, टाइम पास ऐसा ही डिग्री बोलेंगे क्या इसको? ऐसा ही है, ऐसे ही करते हैं। मतलब बहुत सारे ऑफिसेस में भी ये ज़रूरी होती है कि आपके पास ये डिग्री होगी तो आपके लिए ये पोजीशन खुलेगी। हम्म, तो नहीं, बड़ी इंस्पायर हुए हाँ अब आपसे। वैसे बगैर हाथ के, ये जो आर्टिफिशियल हाथ है इसके बगैर भी तो एक पर्सनैलिटी है आपकी, हम्म। उससे भी इंस्पायर होंगे। 22 साल तक आपने मतलब काफ़ी मेरे काम साथ किया। बहुत बहुत मज़े मज़े के किस्से हुए हैं कि हम्म, मैंने बाइक जो है, 14 या 15 ईयर का होऊंगा, साल का होऊंगा, मैंने स्टार्ट कर दी थी बाइक चलाना और गाड़ी चलाना। कैसे? वो ऐसे मतलब कि गियर वाली या ऑटोमेटिक? नहीं नहीं, बाइक जो है
मतलब मैंने इस हाथ के बगैर में भी मैं बाइक चला लेता हूँ। कैसे चलाएंगे वाला है ना, यहाँ पर तो सारा वो है, उसके ये तो कंट्रोल्स है। उसमें हुआ ही, मतलब मेरा और एक, यहाँ से मेरे ख्याल से एक्सेलेरेटर होता है। हाँ सीधे हाथ पे एक्सीलेटर होता है, उल्टे हाथ पे क्लच होता है। हाँ, उल्टे हाथ का तो समझ आ गया। सही है, नीचे ब्रेक होता है तो उसका हम्म। भी सही है। हाँ। यहाँ पर जो है आपका रेस होता है, रेस भी नॉर्मल। हम्म। अब मेरा एक दोस्त था, उसके पास उसको बाइक मिल गई थी और उसको उसके पास थी चूहा 70। अच्छा, वो सही हाँ है। वो बहुत भागती थी। हम्म। तो मैंने बोला कि यार मैं भी ट्राई करूंगा और मैं चलाऊंगा। तो इन उसने लोगों बोला ने भी भाई तुम मजाक मरोगे अपनी तरफ से। मजाक मुझे नहीं बोल रहा, ये बोला तो। तो उन्होंने ना मजाक मजाक में दे दी कि क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। एक्सलेटर तो दे नहीं पाएगा ये। हाँ ऐसा ही हुआ था, वाह। बिल्कुल उन्होंने ये बोला था, हाँ, चाबी उन्होंने दे दी, वो लोग बोला थोड़ा ले सा चला भाई। आगे अपने बातें करने लगी। मैंने स्टार्ट करी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता था कि कैसे चलनी है, क्या हम्म। करना है, क्लच पकड़ना है, गियर मारना है, छोड़ना है, रेस देनी है, जानी है आगे। हम्म। तो फिर इत्तेफाक से हुआ ये कि मैं बस बैठा हूँ और मैंने इस वाले हाथ से वो रेस पे हाथ रखा है, उसको थोड़ा सा जो है ना एंकल को, कैसे घुमाया वो ना यूं ही। देखे ना ये जैसे ये एंकल है ना हम्म। यहाँ पर, तो इस बोन पे मैंने वो रखा हम्म। एक्सीलेटर पे और थोड़ा सा यूँ किया, मतलब यार ये सॉफ्ट है, हो रहा है। एक्सीलेटर जो है वो रेस जो है ना जा रही है। हम्म। तो फिर क्लच छोड़ता गया और फिर बाइक मैंने उससे चला ली। फिर ये लोग सारे देखते रह गए। ओ, फिर आगे जाके मुझसे रुक नहीं रही। ना रुकेगी नहीं, और मसला है कि हाँ डेंजरस तो है यार, आगे जाके मुझसे रुक नहीं रही और वो क्योंकि पहली रश भी बार। होता है, और यहाँ तो जो नॉर्मल बंदा है वो परेशान हो जाता है बाइक में तो। नहीं तो वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल पहली बार चलाया, और जब मैं चला लिया तो एक्साइटमेंट में और मतलब रेस दे दी। तो फिर थोड़ा सा जब वो आगे गई तो ब्रेक, या तो मैंने जैसे ही मारा तो वो स्केट हुई, फिर मैंने ब्रेक छोड़ दिया। मैंने बोला यार ये रुक नहीं रही है, मैं आवाज़ें दे रहा हूँ। वो तो गली में गार्ड खड़ा हुआ था, उसने पीछे से बाइक को पकड़ ली, मतलब बाइक उसने पकड़ा, थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, मतलब बचा लिया उसको। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं यार मैं चला सकता हूँ। कर फिर तो मैंने सकते हैं उसको वो कुछ। प्रैक्टिस कर करके अब और मतलब मैं, अब तो इजी हो गया अब तो प्रैक्टिस। इजी है। अच्छा उसमें एक मतलब उसमें एक बैकड्रॉप ये था कि इस वाले हाथ, क्योंकि आगे ना मुझे आगे झुकना पड़ता था रेस पे पहुंचने के लिए, तो मेरी बैक में जो है ना उधर और ये वाली सारी चीज़ें होती थी। हम्म। तो उसमें ये जो है ना एक डिसएडवांटेज था। तो अब इस वाले हाथ के साथ तो मतलब नॉर्मल आपका टेक्सचर पोस्चर, कोई मसला नहीं है। ठीक, सही है। तो बस जब आपका जब एक आपका अरसा गुजरा बगैर इसके सपोर्ट के, फिर आपने जब ये सपोर्ट ली, फिर उस उन दिनों फिर आपका कैसा वो था रिएक्शन के, मतलब डेली एक्टिविटीज़ करने में, मतलब अच्छा लग रहा होगा आपको, तो कैसा लग रहा था फिर उस वक्त? शुरू शुरू में तो एक्साइटमेंट भी होती है ना। बिल्कुल ऐसा ही था जब पहले पहले बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे जब उसमें लगा, तो फिर मैंने बोला कि यार आज सारे काम ट्राई करने हैं इससे। मैंने, पैसे वसूल करने हाँ बिल्कुल उसी दिन ना, बिल्कुल उसी दिन, बिल्कुल जिस दिन मुझे लगा उसके नेक्स्ट डे मैं यूनिवर्सिटी पहन के गया। तो जब यूनिवर्सिटी पहन के गया तो सारे के सारे दोस्त इस पे, जमा हो सारे के आयरन सारे मैन लोग, आ गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सब हाँ। आ गए कि भाई क्या पहना हुआ है ये? मतलब लोगों के ना सवाल चेंज हो गए। जो पहले मिलता था देखता था तो वो यही पूछता था कि भाई ये हाथ कैसे हुआ। अब उनके सवाल चेंज हो गए, वो ये कह रहे हैं कि यार ये जो हाथ तुमने पहना हुआ है ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या टेक्नोलॉजी है। तो ये वाली सारी चीज़ें चेंज हो गई। चेंज हो गई हैं। फिर बहुत सारी लड़कियां दोस्त बन गई। तो ये कर सकते हैं मतलब इससे। ये अब एक यूज ये भी था, ये तो नहीं लिखा हुआ था फीचर्स में। ये हिडन है, ये हिडन है, ये मैं बहुत कम बताता हूँ, आप भी यूज़ करें, ट्राई करें। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। अच्छा चले, कोई बात नहीं। तो नहीं लोगों उनकी ख्वाहिश है कि इस पे नहीं उन्होंने पता मतलब नहीं। लड़कियां जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, अभी मुझे समझ आ गई हाँ हाँ है। जितना मैं अब मतलब शादी के बाद या आप थोड़े करीब सही है हुए ना, लोगों फर्क है के, ना, हमें तो हमें तकरीबन 20 साल का फर्क होगा, कोई बात हाँ, नहीं नहीं। नहीं 20 साल का नहीं होगा, ज़्यादा का फर्क है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से टिप है कि लड़कियां दूर से ही अच्छी लगती सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तभी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नहीं घूमता इसी वजह से। हैं। हाँ, तो लड़कों से दोस्ती कर लें आप। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनके उनके ना फिर अजीब अजीब से सवाल स्टार्ट हो गए कि यार इस टिप पे मैं नेल पॉलिश लगा सकती हूँ। मैंने बोला वाह, मैंने बोला भाई क्या मतलब क्या ये सवाल किया है मतलब, क्यों मतलब। दुनिया जहान की चीजें छोड़ के। हाँ तो मैंने बोला भाई यार छोड़ो, मैंने बोला, कुछ नहीं करना है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे ट्राई करना है, ये करना है, हो गया। मैंने बोला नहीं नहीं अब दूर हम्म। दूर। सही,
ठीक है, तो मतलब फिर लोगों के सवाल चेंज हो गए और आपने सारे काम फिर ट्राई करे और वो हाँ, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये बता था कि मैंने बोला कि मैं उसी दिन सारी चीज़ें ट्राई करूँगा। मैं फिर घर आया और मैं जिम चला गया। वैसे जिम मैंने जॉइन नहीं किया हुआ था, लेकिन जो इलाके वाला जिम था और सारे दोस्त वगैरह जाते थे, तो मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने बोला, "उस्ताद देखो क्या लाया हूँ।" फिर फिर वो अपनी सारी एक्सरसाइज छोड़ के इधर आ गए कि अबे ये क्या है, तू वाकई ले आया। और फिर जिस दोस्त ने मुझे वीडियो दिखाई थी, तो वो आ उसको गया। भी दिखाया। हाँ, वो आ गया। फिर उसने बोला, अबे यार ये तो पिक्चर से ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है सामने। हम्म, फिर उन्होंने मतलब वहां से आप एक्सरसाइज कर सकते होंगे जब ये उठता है तो वेट की तो लिमिट फिर होगी ना उसमें। वेट जो है ना पुल नहीं, अपनी कैपेसिटी है, मेरी अपनी कैपेसिटी है। मेरी हम्म। अपनी जितनी अच्छी स्ट्रेंथ है ना इस हाथ की, तो मैं यहाँ पर भी वो बियर कर सकता हूँ। चलो अच्छा, ये तो अगर मुझे क्या कहते हैं पुल करना है तो वो इजी सीन है। हम्म। सही है। लेकिन लिफ्ट में जो है ना मेरा फिर बाइसेप और ट्राइसेप की वो बात आ जाएगी, जो कि अगर मेरे अंदर ताकत नहीं है तो फिर मुझे मुश्किल होगा। ठीक। ये कर लेगा। अगर आप इसे अकेले ही करके ट्राई करेंगे तो ये सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर मेरे हाथ पे भी आ जाता है ना, क्योंकि आप देखें ना फोर्स अभी हाथ यहाँ तक है। सही है, फोर्स जो है ना वो यहाँ तक अगर यहाँ पर कोई वेट होगा तो वो इतना बड़ा डिस्टेंस हम्म। फोर्स मल्टीप्लाई करेगा और फिर यहाँ पर वो इफेक्ट सही। करेगा। ठीक है। तो ये बताएं हमजा कि ये अगर जिनको चाहिए हो तो वो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सिंपल बायोनिक्स की वेबसाइट पे जाएं और उस पर नंबर भी होता है और वहाँ पर उनकी अपनी क्यूरी जनरेट करें, अपने और डिटेल प्राइजेस लिखें। प्राइस रेंज क्या है इनकी। प्राइस इसके बहुत मतलब प्राइस वो जो है ना क्या कहते हैं। रेंज मतलब कैसे कि आम आदमी ले सकता है या थोड़ा सा मिडिल रेंज के प्राइसेस हैं अभी या कम कर रहे हैं हम। इसके प्राइस जो है ना फिक्स है। फिक्स है। मतलब समझेंगे क्योंकि इसमें इतनी क्योंकि हमने ना उसको बहुत कॉस्ट कट कर करके कॉस्ट बनाया है कट कि कर अगर हाँ। आप मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में ये स्टार्ट होता है $14,000 से। ठीक है। और हम कहाँ तक ले आए हैं उसको। हम इसको ऑलमोस्ट $2,500 पे लाए। अच्छा। सही है, अभी ढाई भी से तीन मतलब एक्सपेंसिव तो है पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान ना। के लिहाज से एक्सपेंसिव है, लेकिन मतलब अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कॉस्ट कट कर लें, लेकिन हम्म। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना कुछ चीज़ों पे मतलब हाँ हमारे ऑफ लिए कोर्स वो तो लिमिटेशन तो हमारे है लिए ऑफ जो है ना कोर्स वो हाँ। एसिबिलिटी नहीं है। अब जब अब कार्बन फाइबर मैं इस पे यूज़ नहीं करूँ, कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करूँ, हम्म। तो उस फिर वेट बढ़ जाएगा। फिर सही। जब वेट बढ़ जाएगा तो फिर लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये वाली सारी चीज़ें देख के हम लोगों ने बिल्कुल ये मिनिमम पे हम लोग ये लेकर आए। हम्म। चलें, बहुत शुक्रिया हमजा, आप आए, आपने टाइम निकाला और ये हमें नई टेक्नोलॉजी बताई। चलो हाथ मिला के देखता हूँ ना कैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आह, ओए हाँ पूरा पकड़ लिया अपना हाथ। तो इसकी ग्रिप बहुत हाँ अच्छी है हाँ, माशाल्लाह। सही है। पंजा लड़ा सकते बिल्कुल लड़ा सकते हैं, आप ट्राई करिए। हैं। ठीक है। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे किसी टॉपिक पे। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, अगली दफ़ा किसी और केस के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।